नमस्कार दोस्तों, बहुत बातें हो गई स्टॉक्स की। अब बातें करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो आप सबका फेवरेट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस की, जहां पे आप रोज सोचते हैं कि आप पैसे लेके आएंगे और रात तक लखपति तो बन ही जाएंगे और महीने के एंड होते होते करोड़पति के सपने तो आप ले ही लेते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लोगों ने अपने अपने कोई दिल्ली का गुरुजी है, कोई बंगाल का गुरुजी है, सब अपने अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेजने में लगे हैं, जिसको देख के आम जनता इतनी पागल हुई रहती है, उसको समझ ही नहीं आता कि स्टॉक मार्केट है क्या। शेयर बाजार में ऑप्शंस बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार है, जिसमें 20%, 25%, 200% की रिटर्न्स भी आती हैं अगर आपको ट्रेंड पकड़ में आ जाए तो। ट्रेंड को सिखाने के लिए कोई बात नहीं करता, क्लासेस चलती हैं बहुत सारी, है ना, पर उसके भी क्लासेस चलाने में हर्ज नहीं है। क्लासेस में क्या सिखा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी गेम हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, जब तक आपको पहले बेसिक्स नहीं सिखाया जाएगा आप उसके चैंपियन नहीं बन सकते। क्रिकेट की बात लीजिए, अगर आपको बैट पकड़ना नहीं आता, स्टांस लेना नहीं आता, पैड बांधने नहीं आते, हेलमेट कैरी करना नहीं आता, कैसे काम करेंगे आप। पहले बेसिक्स क्लियर किए जाएंगे, है ना, आपको पता जाएगा कि बैट को ऐसे पकड़ा जाता है या ऐसे पकड़ा जाता है या ऐसे पकड़ा जाता है। पता ही नहीं है तो क्या क्रिकेट में छक्के मारने वाले हैं। वैसा ही खेल ऑप्शंस के साथ में है कि अगर आपको ये नहीं पता कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कौन राइटर्स होते हैं, कौन बायर्स होते हैं, क्यों बाजार चलता है, कौन से टूल आपके पास होने चाहिए, आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। अब आप कहेंगे भाई ज्ञानबाजी बहुत हो गई, आगे बढ़, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन लोगों में पेशेंस नहीं है। अगर आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, बाजार में पैसे बर्बाद कर चुके हैं, अगर आपके पास ये 15-20 मिनट नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए, तो मैं आपको बता दूं ये ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मैं हमेशा दिल से सोचता हूँ और हमेशा से कहता आया हूँ कि मैं अपने 23 साल का अनुभव आपको देना चाहता हूँ। चाहे वो मेरी क्लासेस रही हो जो मैं चलाता था 2020 से पहले, चाहे वो ट्रेडिंग रूम हो जिसकी फीस 6,000 रुपये महीने की है, वो फ्री दे रहा हूँ आपको दोबारा से। फिर से आपके साथ एक ट्रायल खेल रहा हूँ, है ना, कि क्या आप सीखना चाहते हैं। चलो आपसे फीस नहीं लेते, है ना, फीस नहीं, फ्री में आना है तो क्या करना है आपको, इसमें गूगल फॉर्म दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भरना है। पर उससे पहले आपको मेरे किसी भी एक लिंक से एक डीमेट अकाउंट खोलना है, उसमें एक ट्रेड डाल के एक्टिव हो जाना है, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप एक्टिवली मार्केट को समझना चाहते हैं। अब आप कहेंगे आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है। भाई देखो, मुझसे सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको एफर्ट यहाँ डालना पड़ेगा, आपको मेरे ही लिंक से खोलना ही कंडीशन है। अगर नहीं पसंद है 6,000 रुपये दीजिए, ट्रेडिंग में मैं ही लाइव सिखाऊंगा क्या करना क्या नहीं करना। नहीं सीखना, जहां से सीखना सीखो। अब इस वीडियो में क्या सिखाने वाला हूं, वीडियो में सिखाने वाला हूं कि अगर आपको ऑप्शंस को ट्रेड करना है, ऑप्शन बायर बनना चाहते हो, ये ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो, देखो ये वीडियो लंबा हो सकता है, ये वीडियो 15-20-25 मिनट का हो सकता है, क्योंकि मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं मालूम मैं कहाँ रुकने वाला हूँ, क्योंकि डॉट कनेक्टेड होंगे। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है जहां मुझे लगे कि ब्रेक कहाँ लगाना है ना। इसमें एडिटिंग वो होंगी, जो फंबल होते हैं ना, कोई डायलॉग गलत बोल दिया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई गलती से बोलते बोलते, वो एडिट के कट्स लगने वाले। बाकी इसमें बिल्कुल भी आपको कोई एडिटिंग या स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं मिलने वाली है। ये आपको मुझसे अगर रह रहे हैं मेरे चैनल पे, आप बहुत पुराने हैं तो आपको पता लग गया होगा, नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको पता लग जाए मेरे बारे में कि मैं आपसे क्या शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक है क्या। ऑप्शंस को ट्रेड करने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना जरूरी है, कुछ टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर ओपन, हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की, पहली बात है ओपन इंटरेस्ट। किसी लोगों को, देखिए स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ये स्पेलिंग छोटी मोटी गलती दे सकती है। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली है क्या, जब तक आप इसको स्टडी करना नहीं सीखेंगे, ऑप्शंस डेडली है, नुकसान होगा ही होगा, गारंटी है। जिसने मर्जी के स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, अगर आपको ये नहीं पता ना, आप लॉस खाओगे। तुक्के से पैसा कभी बना लोगे, पर जब नेक्स्ट टाइम पैसा लगेगा ना तो जेब से सब कुछ लेके जाएगा। 23 साल से बाजार को देख रहा हूं, लोगों को बनते बिगड़ते देखा है बहुत अच्छे से। तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली है क्या। ओपन इंटरेस्ट को समझने के लिए मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं, है ना। ये बॉय है ना, एक बॉय समझिए, है ना, और बी एक गर्ल है। अब आप कहेंगे यार स्टॉक मार्केट में लड़का लड़की, जी हाँ। बॉय कहता है कि भैया आई वॉन्ट टू मैरी यू, ठीक है। मतलब इसका इंटरेस्ट जब तक ओपन है, जब तक लड़की या तो यस ना कह दे कि शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू मैरी मी, या वो कह दे भैया मुझे आपसे शादी नहीं करनी, करेक्ट। उसने यस कहा तो इसका जो इंटरेस्ट ओपन था वो क्लोज हो गया, एक रिलेशनशिप बन गई, सौदा हो गया, शादी हो गई, है ना। उसने कहा भैया नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, गो एंड सर्च सम अदर गर्ल, मैं आपके लायक नहीं हूं या आप मेरे लायक नहीं हो, जो भी वजह रही हो, है ना, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। लड़के का ओपन इंटरेस्ट यहां भी क्लोज हो जाएगा। ऐसा ही कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 22,100 की कॉल ऑप्शन है और आप इसको बाय करना चाह रहे हैं, तो यहां पे क्या है, किसी ने 22,100 की ही कॉल ऑप्शन को सेल भी किया होगा।
मैंने एक लॉट खरीदा और वो एक लॉट आपसे आया, वो आप है, ये है आप, मतलब वो आप कोई भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से, किसी को नहीं पता कौन किससे खरीद रहा है, कोई गांधी जी से खरीद रहा है या शर्मा जी से खरीद रहा है, किसी को मालूम नहीं है ना। तो यहाँ पे गेम क्या है, ए ने खरीदी कॉल ऑप्शन, वो बी से आई उसकी। अब बी का जो ट्रेड है ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, ओपन इक्वल्स टू 1, मतलब दोनों का इंटरेस्ट खुला है। कहां पे, इस स्ट्राइक प्राइस में 22,100 में, क्योंकि 22,100 में ये तेजी करने के लिए इंटरेस्टेड है कॉल खरीद के, और 22,100 में ये कॉल बेच के इंटरेस्टेड है। इसको लगता है इसके नीचे बाजार रहेगा, इसको लगता है 22,100 के ऊपर बाजार रहेगा। तो यहां पे दोनों का इंटरेस्ट है किसमें, 22,100 में जो खुला है, विच इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। क्योंकि ना तो इसने सौदे काटे हैं ना ही इसने सौदे काटे हैं, तो भैया ये सौदे स्क्वायर अप होंगे तो क्या होगा, अब जब ये जिसने खरीद रखा है जब ये अपना सेल कर देगा तो इसका इंटरेस्ट खत्म। अब इसने बेचा और किसी और ने खरीदा, ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो होता क्या है, जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, जब हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो हमारे पास में एक टूल है जिसको हम कहते हैं ऑप्शन चेन, जिसको अभी आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। ये ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो है, पूरे नेट पे नहीं मिलने वाली है, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। ऑप्शन चेन के अंदर में क्या होता है, दो तरह का डेटा होता है, एक तरफ का कॉल का डेटा होता है, एक तरफ का पुट का डेटा होता है। बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस होती है ना, बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस। तो जैसे सपोज 22,100, 22,150, 22,200, नीचे गिरेंगे तो 22,050, है ना, 22,000, ऐसे 50-50 का डिफरेंस निफ्टी का होता है, बैंक निफ्टी का 100 का होता है, बाकी स्टॉक्स का अलग अलग हो सकता है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइसेस है, हर स्ट्राइक प्राइसेस पे कुछ नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे होता है, इस स्ट्राइक प्राइसेस में भी कुछ नंबर इंटरेस्ट होगा, इसमें भी कुछ होगा, ऐसे ही कॉल साइड में भी कुछ ओपन इंटरेस्ट हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में आपको दिखाई दिया। ये कम ज्यादा हो सकता है, ये कम ज्यादा हो सकता है। मतलब क्या है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का ये है, पुट साइड का ये है। जनरली ये कहा जाता है कि ये सब सेल करके बैठे हुए हैं, इन्होंने पुटे बेच रखी हैं और इन्होंने कॉल को सेल किया हुआ है। मतलब सेलर्स कौन है, अब सेलर्स हैं राइटर्स। आपने बहुत ही टेक्निकल वर्ड सुना होगा, राइटर्स, ऑप्शन राइटर बड़ा पैसा बनाते हैं। सबसे बड़ा मिथ है इस मार्केट का कि ऑप्शन राइटर पैसा बनाते हैं। ऑप्शन बायर राइटर से 10 गुना ज्यादा पैसे बना सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि बायर का डिसिप्लिन नहीं होता। बायर को लगता है कि भैया जितने पैसे हैं सारे झोंक दो। वो प्लानिंग के साथ नहीं आता, डिसिप्लिन के साथ नहीं आता, उसका लालच असीमित होता है। वो रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, वो ब्याज कैलकुलेट नहीं करता, वो थीटा बीटा अल्फा बीटा गामा की कैलकुलेशंस नहीं करता। जो ऑप्शन ग्रीक्स है, घबराओ मत, ऑप्शन ग्रीक्स की बातें करके इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करूंगा, ना ही आपको डिफिकल्टी करने वाला हूं। सिंपल समझाने वाला हूं कि आपको करना क्या है। इस ओपन इंटरेस्ट को देखते कहाँ है वो भी इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, उसको रीड कैसे करना है ये भी आज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ऑप्शन चेन की जो मेरी क्लासेस है, मास्टर क्लासेस, वो कई साल से बंद है। 2020 के बाद से मैंने क्लासेस नहीं लिए, मैंने सब कुछ आपके साथ मैं ट्रेडिंग रूम में कर रहा हूँ। बट यहाँ पे आज इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो कुछ सोच के, कुछ दिल से समझ के बनाई है, ताकि आपका इंटरेस्ट ओपन हो जाए ऑप्शंस की ट्रेडिंग को लेके। इस चैनल के ऊपर में डेली शाम को 6 बजे एक कंटेंट आता है, मतलब एक स्टॉक को डिस्कस करते हैं। वो स्टॉक खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कैसे स्टॉक को रीड करना चाहिए, सब चीजें डिस्कस करते हैं। बट साथ में आपको बता दूं, मैं एक ऑलराउंडर हूं, क्योंकि बाजार में मुझे तेजी भी करनी आती है, मंदी भी करनी आती है। थाली का बैंगन, जैसा ट्रेंड वैसा ट्रेड। तो यहाँ पे जब मुझे ट्रेड करना है तो सबसे पहले मेरी जो रीडिंग होती है वो ऑप्शन चेन की होती है। अब ऑप्शन चेन को जब रीड करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे जो खेल होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या बाजार में आज लॉन्ग बिल्डअप है। आपने ये सब नाम सुने हैं, सुने हैं कि नहीं सुने, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। लॉन्ग बिल्डअप है ना, फिर आपने सुना होगा भैया नहीं आज तो मार्केट में ना शॉर्ट बिल्डअप है। जैसा अक्सर आप ट्रेडिंग में जो मेरी लैंग्वेज सुनते होंगे, मैं कहता हूँ भैया लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो बोलता हूँ शॉर्ट कवरिंग की, कि बाजार में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। चौथी चीज मैं बोलता हूँ इसके अंदर में लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। तो ये चारों एक ऐसी चीजें हैं, अगर आपने इनको समझ लिया, अगर लॉन्ग बिल्डअप को समझ लिया, तो आप पोजिशनली बाय का ट्रेड ले सकते हैं, बहुत बढ़िया पैसे बनेंगे, है ना। शॉर्ट बिल्डअप अगर आपको समझ में आ गया, शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। शॉर्ट कवरिंग में बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, जब बाजार ओवरसोल्ड जोन में होता है वहां से बाजार जब भागता है तो वहां से शॉर्ट कवरिंग होती है। वैसे ही लॉन्ग अनवाइंडिंग, जब बाजार ओवर बॉट जोन में होता है, ऊपर में आरएसआई 80-90 के आसपास पहुंच जाती है, तो वहां से लॉन्ग अनवाइंडिंग आने के चांसेस बहुत होते हैं। लॉन्ग अनवाइंड मतलब जो खरीदे हुए ट्रेड्स हैं,
लॉन्ग मतलब खरीदे हुए, उनको आप स्क्वायर अप करने लगते हैं तो उसको कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। शॉर्ट कवरिंग, जिन्होंने सौदे शॉर्ट किए हुए थे, क्योंकि एफ&ओ में पहले आप बेच भी सकते हैं, पहले शॉर्ट भी कर सकते हैं, आपके पास पूरे महीने की एक्सपायरी का टाइम होता है, उससे पहले सौदे को स्क्वायर अप करना होता है, आपको काटना होता है, तो शॉर्ट कवर करने लग जाते हैं। कब करेंगे शॉर्ट कवरिंग? शॉर्ट जब कवर होता है, जब आपको लगता है कि पोजीशन आपके अगेंस्ट जाने वाली है ना। अब शॉर्ट कवरिंग में भी कहानी क्या होती है, शॉर्ट कवरिंग दो तरह की होती है। अब लोगों को यही समझ में नहीं आता कि शॉर्ट कवरिंग एक्चुअली, जब मैं बोलता हूं शॉर्ट कवरिंग आ रही है, ये शॉर्ट कवरिंग स्पेलिंग में मत जाएगा प्लीज, ठीक है ना। शॉर्ट कवरिंग हमें ये देखनी होगी कि वो पुट की शॉर्ट कवरिंग हो रही है या कॉल साइड की शॉर्ट कवरिंग। ये है असली गेम। अगर आपने पुट को शॉर्ट किया हुआ था, पुट को शॉर्ट किया हुआ था, तो इसका मतलब क्या है? तेजी, मतलब आप यहां पे तेजी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको लग रहा था बाजार तेज है। आपने कॉल को शॉर्ट अगर किया हुआ था तो मतलब आप बैठे हुए थे मंदी में। मंदी में आपको लगा था उसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा, कॉल बेच दी। आपको लगा उसके नीचे नहीं जाएगा तो पुटे बेच दी। अब शॉर्ट कवरिंग किसकी हो रही है? पुट की शॉर्ट कवरिंग हो रही है या कॉल की शॉर्ट कवरिंग हो रही है? ये आपको सीखना चाहिए। जब इस पे ध्यान देंगे, ये बहुत आगे की बातें हैं, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, इसके ऊपर 1 बाय 1 चलने वाले। अगर आपने इस वीडियो को वायरल किया, वायरल मतलब लिटरली अगर इसको 1 लाख लोगों ने देखा, और ये सब करने के लिए आपकी मेहनत चाहिए, आपके एफर्ट्स चाहिए, वीडियो शेयर चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्योंकि इतना प्रीमियम कंटेंट अगर आपको दे रहा हूं मैं, और आप इसको लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, तो मुझे चैरिटी करने का कोई शौक नहीं है। मैं भी आपके सामने दुनिया की तरह की यदि वीडियो लेके आता रहूंगा, ईमानदारी से वीडियो लाऊंगा, ये पक्का प्रॉमिस है। बट ये प्रीमियम कंटेंट आपको फिर मैं भी नहीं सिखाऊंगा। मेरी फिर ऑप्शन चेन मास्टर क्लास जब पेड स्टार्ट हो जाएगी ना, तभी आप आइएगा, तब आपको पैसे देके चीज समझ में आएगी। पर आपको फ्री में तो बता रहा हूँ तो शायद उसका वैल्यू ना हो, बट कोई बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है, बता रहा हूँ। तो शॉर्ट कवरिंग समझनी है, लॉन्ग अनवाइंडिंग समझनी है। अब इसको देखने के लिए जब तक आपको ऑप्शन चेन नहीं देखनी आती, ऑप्शन चेन को देखने का तरीका क्या है? पायस का प्लेटफॉर्म बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप अकाउंट जरूर खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप कहेंगे प्रमोशन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है ना यार, आपके मतलब की चीज इसलिए कर रहा हूँ, है ना, पैसे नहीं लग रहे, फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। पायस का इंस्टा ऑप्शन का एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही सिंपल है, आपकी एप्लीकेशन ऐप स्टोर के ऊपर भी, मोबाइल पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके अकाउंट से ये ऑथेंटिकेट हो जाता है, आपका लॉग इन हो जाता है। तो यहाँ पे जो डेटा है, इसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं अपनी पूरी उम्र में, पर हजारों रुपए तो कम से कम बहुत सारी वेबसाइट चार्ज करती है, मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर है, लॉन्ग बिल्डअप किन बैंक्स में, किन शेयर्स में आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा कितनी रोज पर पेजेस 7, आप नीचे आएंगे तो आप जितने शेयर देखना चाहे सब देख सकते हैं। कितने शेयर्स में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब आपको इन शेयर्स में लॉन्ग करना नहीं, आपको खरीद के नहीं चलना, सिंपल है, कितनी आसान चीज हो गई। यहाँ पे इन शेयर्स में लॉन्ग वाली को शॉर्ट नहीं करना। ऐसे कोई शेयर जहाँ शॉर्ट कवरिंग हो, आज के बाजार में कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, तो कहीं भी तेजी नहीं दिखाई दी, कहीं पे क्या भी तेजी नहीं थी। लॉन्ग अनवाइंडिंग, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, प्रॉफिट बुकिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, प्रॉफिट बुक करना। जिन शेयर्स को आपने लॉन्ग किया हुआ था उनमें से आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो ऐसे शेयर्स में से आपको भी निकल जाना चाहिए, आपको भी प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। ये है स्टॉक ढूंढने का तरीका। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डेटा के पास जाते हैं, ये ऑप्शन डेटा का एक कॉलम है, यहाँ पे ये ऑप्शन चेन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिल्कुल एनएससी की ऑप्शन चेन की तरह से है। यहाँ पे भी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी सब देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच वाला कॉलम है स्ट्राइक, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस आप चाहते हैं, आपको लगता है बाजार वहां तक जाएगा, उसके ऊपर जाए 21,500, मतलब 21,500 तक आप चाहते हैं बाजार जाए। आप बात करते हैं 22,500, तो मतलब आप चाहते हैं 22,500 तक जाए, है ना। तो स्ट्राइक प्राइस वो चाहना है जहां तक आपका एक एम है, टारगेट है बेसिकली। लेफ्ट साइड में कॉल्स का डेटा है, राइट साइड में पुट का डेटा है। तो यहाँ पे सारा का सारा खेल है क्या? ओआई चेंज का खेल है। ओआई चेंज आप देखेंगे, और भी चीज देखना चाहें देख सकते हैं, डाल्टा, गैमा, जितने भी ग्रीक्स हैं, पांचों के पांचों ग्रीक्स आप यहाँ देख सकते हैं। आपको नहीं देखना, सिर्फ आपको इसी से काम चलाना, देख सकते हैं पीसीआर रेशो क्या चल रही है, हर स्ट्राइक प्राइस की पीसीआर रेशो आपको दिख रही है। पीसीआर रेशो 1 से ज्यादा होती है तो सपोर्ट दिखाई देता है, तो नीचे में सपोर्ट दिख रहे हैं। ऊपर की तरफ आएंगे तो देखिए 22,400 पे पीसीआर रेशो 0.25, मतलब 22,400 के ऊपर बाजार नहीं दिखाई दे रहा इस एक्सपायरी में। तो सीधी सी बात है, बाजार तेज नहीं है। तो जैसे जैसे आप 21,950 पे बाकी खड़ा हो गया है, 21,950 पे 1.39 है, तो मतलब अभी यहाँ पे एक सपोर्ट तलाश है। 21,950 पे बाजार आज आया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की जो क्लोजिंग है बाजार की 21,968 की क्लोजिंग दिखा रहा है, बट एवरेज क्लोजिंग है 21,957 की। सुबह जब ट्रेडिंग रूम में हम काम कर रहे थे, हमने बहुत ही क्लियरली कहा था कि अगर 22,200 टूट गया तो 21,950 के दर्शन है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये आज होने वाला है, सीरियसली बता रहा हूं, बट बाजार ने आज के आज वो टारगेट दे दिए।
हमारे साथ महेश जी हैं, बहुत ही सीनियर हैं, गुजरात से, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, फिलोसफर हैं, गाइड हैं, मेंटोर हैं, आप कुछ भी कहिए, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, डिस्कशंस करते रहते हैं। तो उन्होंने वो ज्ञान के मास्टर है, ज्ञान की एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करते हैं। उन्होंने कहा था सर अमावस की डेट आ गई है, अमावस का जो लोहाई बनेगा ना, हालांकि हम लोग सब इसको विश्वास नहीं करते, बट मैंने इनकी प्रेडिक्शंस को होते हुए बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सर अमावस कल चली गई है, कल अमावस्या थी, राइट, तो उसमें जो हाई और लो जिस साइड मार्केट चलेगा उस साइड का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम 22,200 के आसपास में हम ये सोच के बैठते कि भाई यहाँ से 22,200 नहीं टूटेगा। तो हुआ क्या, देखिए एक डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं बाजार ने एग्जैक्टली आपके साथ आज किया क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सब चीजें देखिए, ये सब लेवल्स एग्जैक्टली आपके पास पहले से आ जाती है। ये कल का हमारा हाई लो है, ये छोटी सी डोजी कैंडल ये कल का है। बाजार ने जैसे ही इस हाई को ब्रेक, इस लो को ब्रेक किया, आज बाजार ने हाई को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक किया। तो ये लो क्या था, देखिए ये लो था हमारा, लो देखिए 22,200 के आसपास, 22,190 के आसपास, मतलब 22,200 के नीचे। ये कल का लो जैसे ही ब्रेक हुआ, क्लोजिंग हुई थी 22,219 के आसपास की, ये ब्रेक होते ही लड़ी लग गई और सीधा 21,950। ये लेवल कहां से आया, ये लेवल के लिए चलते हैं टीटीसी के पास में। अब आप कहेंगे टीटीसी क्या है, टीटीसी मेरा अपना खुद का ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर है भैया, ये मेहनत है जो आपको फ्री में दे रहा हूं, आपको शायद वैल्यू समझ में नहीं आ रही। ये 1 महीना है आप लोगों को फ्री ज्वाइन करने के लिए, अगर आपने इस 1 महीने में फ्री ज्वाइन कर लिया और आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं आपका लाइफ टाइम फ्री करके रखूंगा, लाइफ टाइम आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। बट वो महीने भर महीने देखता रहूंगा कि इस महीने आप एक्टिव थे, अगले महीने आप एक्टिव है कि नहीं है। अगर आप एक्टिव नहीं हो रहे हैं, सट्टो दिए हैं, सट्टे बाद 10 दिन में पैसा खत्म कर दिया, तो आप ये सीख भी नहीं पाएंगे, कर भी नहीं पाएंगे। पर अगर आप अपना कैपिटल सेव कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं, बाजार के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लाइफ टाइम फ्री चल सकते हैं। इसमें भी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस चीज की। तो ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे सीधा सीधा ड्रॉप डाउन में जाऊंगा, मैं सीधा निफ्टी के ऊपर गया। निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स आए थे, स्विंग के लेवल्स आए थे। ये देखिए 22,200 के बाद में बहुत ही क्लियर है कि 22,200 अगर टूटता है तो 22,050 आप सोच सकते हैं, और 21,904, 930 तक बाजार आया, 930 तक। आप सोचिए 21,900 की टारगेट हम पहले भी थे। मैंने आपको लगातार वीकली वीडियोस भी बना के दिए हैं चैनल के ऊपर में, अगर आप चैनल के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको निफ्टी की लेवल की वीडियोस मिल जाती हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे चैनल के ऊपर चले जाइए, वीकली रिव्यू आपको हमेशा देता हूँ, और वीकली रिव्यू के अंदर में ये देखिए, यहाँ पे हर बार मैं आपसे स्टडीज करता हूँ, स्टडीज बताता रहता हूँ। ये संडे को वीडियो आती है, देखिए वीकली रिव्यू 22,000 या 22,650। ये आपको बहुत ही क्लियर इस वीडियो में कहा था कि 22,200 के नीचे हम वापस नीचे जाने वाले हैं, जाके स्टडी करो। हर वीक एक वीडियो आती है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं चैनल पे करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब तो मिलने वाला है, बता ठीक है। एक वीडियो आई थी, चलेगी दोबारा आपके सामने से। तो यहाँ पे गेम क्या है, गेम कहता है अब 21,900 छोटा सा माइनर सा सपोर्ट है। निफ्टी ने आज का बॉटम बनाया तो बनाया क्या, ये हमारा बॉटम है, देखिए ये यहाँ पर लेके आते हैं तो यहाँ पे मोटा मोटा दिख रहा होगा आपको। आज की क्लोजिंग है 21,957 की, लो बनाया 21,932 का, हाई था 22,307 जो सुबह लगा था, ओपनिंग हुई 22,224 के आसपास, मतलब 22,200 के नीचे से झड़ी लगनी थी। ये बहुत शानदार ट्रेड ली हमने। अब ये मैंने आपको पहले ही कहा था, संडे को जो लाइव सेशन किया था वो भी कुछ 4-5 लोगों ने देखा है। मैंने कहा था कि 70% माल बेच के बाहर हो जाओ। क्यों कहा था, क्योंकि बाजार में डाइवर्जेंस थे, हर एक में डाइवर्जेंस थे। आपके पास में निफ्टी में डाइवर्जेंस था, आपके पास में डेली वीकली की बात कर रहा हूँ, फिर निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में, बड़े बड़े स्टॉक्स में डाइवर्जेंस था। तो मतलब ये था कि स्ट्रेंथ उसकी वीक हो चली थी। यहाँ पे आपको लॉन्ग में बैठने का कोई सीन बनता ही नहीं था। अब जब लॉन्ग में बैठने की बारी आएगी तब देखेंगे कहां से है, जिस समय बाजार जो कहेगा वो करने वाले हैं। तो अब बेसिकली आपको ट्रेड करना कैसे है, ट्रेड करने के लिए आप पहला स्टेप, इस वीडियो में सिर्फ पहला स्टेप दे रहा हूं, सारे स्टेप नहीं मिलने वाले हैं। आपको करना क्या है, आप इंस्टा ऑप्शन खोल लीजिए, ऑप्शन डेटा पे जाएंगे और आप ट्रेंडिंग ओआई पे एक बटन इस पे जाइए। आपको सिर्फ इस चार्ट के ऊपर ध्यान देना है, सिर्फ इस चार्ट के ऊपर में आपको क्या करना है। जब सुबह बाजार खुलता है ना, देखिए टाइम वाइज है, बिल्कुल टाइम वाइज, जैसे आप आएंगे ना 9:24 का टाइम है, 10:12 का टाइम है, पर जिस टाइम पे आप क्लिक करेंगे आपको बता देगा उस समय क्या था। अब आपको हिंदी में समझाता हूं कि जो हरी लाइन है, इसको नोट कर लीजिए, हरी लाइन है कॉल राइटर्स की, लाल वाली लाइन है पुट राइटर्स की। अगर सुबह सुबह ही देखिए, अगर सुबह सुबह की बात करते हैं तो हरी वाली लाइन सुबह बाजार खुलते ही आज ऊपर थी और ये गैप लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था। पुट राइटर्स नीचे आ रहे थे, पुट राइटर्स का मतलब है पुट में से अनवाइंडिंग हो रही है, कॉल में मतलब राइटिंग बढ़ रही है। तो ये सारा खेल वो था जहां पे हमें पूरे दिन सेल ऑन राइज करना था। सेल ऑन राइज के मौके बहुत सारे मिले और उसके बाद अगर आप शाम को बंद होते होते भी देखेंगे कि निफ्टी का एक्सपायरी थी, तो ये 2:30 बजे के बाद का जो ट्रेड है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 8 करोड़ कॉल राइटर्स थे, सिर्फ 32 लाख पुट राइटर्स बचे थे। क्या आपको लगता है कि अगर टग ऑफ वॉर आप खेल रहे हैं, सामने वाले में रस्सा खींचने वाले 10 लोग हैं और इस तरह दूसरे पाले में एक आदमी है, तो क्या आप रस्सा जीत सकते हैं? कैन यू विन दैट गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? दिस इज द एक्चुअल टग ऑफ वॉर। अगर आप इसको भी स्टडी करना सीख गए, फ्री में है ना, अब तो जाके अकाउंट खोलो, है ना।
ट्रेड डालो एक्टिवली मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग रूम में आओ, बहुत मजा आने वाला है यार। आपको वो चीजें सीखने को मिलेंगी जो आप जिंदगी में किसी किताब में नहीं मिलने वाली। साइकोलॉजी पे बात करने वाले हैं, कोई गारंटी नहीं ट्रेड्स की, ट्रेड्स मिलेंगे तो लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, राइट। बट हम सीखने वाले हैं क्या बाजार सही काम कर रहा है, कौन से स्टॉक्स में काम करना है, क्यों काम करना है, कहाँ काम करना है। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे कॉलेटर्स आपके हावी हों और जैसे ही आपको लगे कि हाँ भैया ट्रेड लिया जा सकता है, तो चार्ट को और इसको कोलैब करके काम करो। चार्ट को आप 1 मिनट के ऊपर रखो, एक ट्रेंड लाइन का यूज करो। ट्रेंड लाइन अगर आप मार्क करके देखते हैं, आज के बाजार में भी काम किया होता आपने, तो अगर 22,050 से भी अगर आपने काम किया, सपोज करो 22,050 के आसपास का लेवल देखिए, 22,050 के आसपास लेवल है, ये लेवल भी हमारे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर में था। बाजार ने क्या किया, एक रेंज थी, रेंज जब ब्रेक हुई, आप यहां नहीं काम कर पाए, अब यहां तो कर सकते थे, 22,000 पे तो कर सकते थे, क्यों, रीटेस्ट पे तो माल बेच सकते हो, ये तो किया जा सकता था। 22,050 इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो ये लेवल देखो, ये लेवल सीधा 22,160 22,200 का लेवल मैंने पहले से मार्क करके रखा है, 180 से 200 के लेवल है। अब इसके नीचे लगातार बता लोअर हाई लोअर लो लो फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। अब जब जब ट्रेंड लाइन यूज करोगे आपको सौदा मिलेगा। जब आपका स्टॉक रेंज बाउंड चला गया, ऑप्शन चेन के पास जाओ, पूछो ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या कह रहा है। डेटा साफ साफ कह रहा था बेरिश है, ऑप्शन राइटर्स में कॉल राइटर्स ऊपर थे, पुट राइटर्स नीचे थे, गैप बहुत बड़ा था, तो बाय करने का तो ट्रेड था ही नहीं। अब बात आती है कि अगर आपको ऐसी में ऑप्शन खेलनी है तो कब खेलनी है और कौन सी खेलनी है। तो जब भी आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है, आपको हमेशा आईटीएम ऑप्शंस को काम करना है। अगर नीचे की तरफ बाजार कर रहा है तो आईटीएम पुट ऑप्शन में काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर 22,200 के नीचे बाजार चला और एक ब्रेक दिया 22,200, सपोज कीजिए 22,200 ये लेवल है, और बाजार ने ऐसा तोड़ने के बाद में इसको रीटेस्ट कर दिया, ये रीटेस्ट हो गया ना, फिर आप इस लास्ट हाई को एक स्टॉप लॉस लेके, मतलब यहाँ पे 22,200 22,300 22,250 से लेके 22,300 की पुट ऑप्शन में आराम से पोजीशन बना सकते हो, छोटे से रिस्क के साथ में, और रिवॉर्ड बहुत शानदार मिलने वाला है, ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। और वही हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जब ब्रेक होते हैं, अब सपोज 22,000 टूटा तो 22,050 22,100 ये इन द मनी ऑप्शंस को आप ट्रेड कर सकते हैं। छोटे से स्टॉप लॉस करके तो देखिए, जब बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करे तो जो इन द मनी आपकी कॉल ऑप्शंस हो, आप वो ट्रेड कीजिए, और आप पाएंगे कि बाजार जब यहां से गिर रहा है, जब सुपर सेलिंग आती है, तो हमेशा बाजार ओवरबॉट जोन के आसपास में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो ओवरबॉट जोन से अगर आरएसआई आपको लोअर हाई फॉर्मेशन देती है, आरएसआई लोअर हाई फॉर्मेशन देती है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है। आरएसआई है क्या, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दो ही चीजों को ध्यान देना आज के बाद में, एक तो आरएसआई, क्या आरएसआई लोअर हाई लो फॉर्मेशन बना रही है। मिस्टर मलकान है, नाम नहीं दूंगा, आप समझ गए होंगे। आरएसआई के ऊपर क्लासेस चलती हैं, बहुत लंबी चौड़ी क्लासेस, लाखों रुपए क्लासेस चार्ज करते हैं। सीखना जाके सीख के आओ, नहीं तो फ्री में ही सिखा रहा हूँ। आरएसआई की मास्टरी यहीं कर लोगे मेरे साथ बैठ के, किसी लंबी चौड़ी क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। आरएसआई के ऊपर देखो कि लोअर हाई लो बन रहा है क्या, हायर हाई हायर लो बन रहा है क्या, ये है असली स्ट्रेंथ, असली स्ट्रेंथ। अगर ये भी मास्टर कर लिया ना, ये देखो यहाँ पे आरएसआई ने हायर हाई हायर लो बनाए, कौन सा टाइम है, आज के बाजार होने का बिल्कुल लास्ट, देखो कितने पॉइंट्स। स्कैल्पर्स को, इंट्राडे ट्रेडर्स को क्या नहीं मिलता, आप देखिए यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आ गई, बाजार ने हाई हाई हायर लो बनाया आरएसआई ने। अगर आपने यहाँ पे भी पकड़ा तब भी बाजार एक रेंज के अंदर में है। बाजार था यहाँ पे 21,930 के आसपास में, 21,920 930 940 पे लिया होता तो 970 तक का ट्रेड, मतलब 40 पॉइंट्स इंटू 25 शेयर्स, मतलब 1,000 रुपए। 1,000 रुपए तो कमाने हैं आपको, आप आते तो 1,000 रुपए कमाने के लिए हो, सपने करोड़ों के देखने लग जाते हो। 1,000 रुपए का डेली बनाने के लिए एक बेस्ट ट्रेड का वेट करना पड़े, जिसमें आप सिर्फ ये कसम खा लें कि जब तक हायर हाई हायर लो आरएसआई पे नहीं मिलेगा ट्रेड नहीं लूंगा। आपका दिन बन सकता है 25 पॉइंट खाने, आपको 40 पॉइंट खाने, आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। तो वैसी बाजार जब ओवरबॉट जोन में, आप देखिए ओवरबॉट जोन में कहाँ है, अब एक सिचुएशन देखिए, जब बाजार ओवरबॉट जोन में है, ओवरबॉट जोन में बाजार ने लोअर हाई फॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया। बाजार कहाँ है, बाजार है हमारा 22,700 के आसपास, 22,700 में बाजार वहीं का वहीं था, नया हाई बना था, और आरएसआई ने आपको एक सिग्नल दे दिया था कि हाँ बाजार गिरने वाला है, तो आपको निकलना चाहिए। उसके बाद से तो बाजार लगातार नीचे की तरफ ही है। प्रॉब्लम ये है कि भैया आरएसआई की वीडियो मेरी देख ली, सुपर ट्रेंड की किसी और की देख ली, और बॉलिंजर बैंड की किसी और की देख ली, और भाटिया जी बड़े अच्छे लगते हैं, मिगलानी जी बड़े खराब लगते हैं, और मलकान साहब बहुत शानदार हैं, और दिल्ली वाले गुरुजी की तो कहना ही क्या है। तो जब तक ये खिचड़ी खाते रहोगे ना, आपकी थाली में सिर्फ कंकर बचेंगे, आपके चावल और आपकी दाल कोई और लेके चला जाएगा। आई होप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा आइडिया आपको लगा होगा। अगर पसंद आया हो, नेक्स्ट कंटेंट चाहिए हो, नेक्स्ट टॉपिक चाहिए हो, नेक्स्ट सीरीज इसकी चाहिए हो, तो प्लीज जब तक मुझे कमेंट सेक्शन में 1,000 से ज्यादा कमेंट नहीं आएंगी, नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल नहीं आएगी।
जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक मैं भी अपना नेक्स्ट नहीं उठाऊंगा। आपको डेली शाम को 6 बजे एक वीडियो आनी है, वो आती ही रहेगी, वीकली रिव्यूज आते ही रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। ये थोड़ी ना कि अपनी एनर्जी वेस्ट करता रहूं, आप अपने एफर्ट उठाए ना। अब मैं जैसे अपनी ईमानदारी से एफर्ट उठा रहा हूं, अब आपकी बारी है। मिलता हूं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, जय हिंद।